हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का मॉर्निंग डोज स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। आज एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस और सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। आज के दिन में हम लोग डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सीखेंगे। ठीक है, आज के दिन में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। कल की क्लास में, कल या परसों के सेशन में वी विल डिस्कस सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, स्टार्ट करें हमारा डिस्कशन। सब लोग एक बार थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाना, एक बार यस नो ये सब बोलते रहना, जिससे कि थोड़ा सा मुझे भी आइडिया लगता रहे कि आपको समझ आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। पहले बहुत बेसिक सी चीज मैं बताऊंगा, उसके बाद वी विल डिस्कस डायरेक्ट फॉर्मुलेस टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, और क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं एग्जाम में, वी विल डिस्कस दैट पार्ट ऑल्सो। ठीक है, स्टार्ट करें डिस्कशन। एक बार यस और नो बोल दो। ठीक है, एक बार पोस्ट को लाइक कर दो कि हम लोग स्टार्ट कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन क्या होता है कि जैसे मान लो एक नंबर दिया हुआ है n, उसको हम लोगों को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में। अ नंबर इज रिटन इन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। जहां पे जो n है, दिस इज अ नेचुरल नंबर, दिस n इज अ नेचुरल नंबर, दिस x and y these are integral values। ठीक है, इंटीग्रल मीन्स -5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एंड सो दीज आर इंटीग्रल वैल्यू। बट एक्स स्क्वायर विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू में आएंगे। ठीक है, दैट मीन दिस n वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। अब समझना, ध्यान देना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू n। अब लेट करो ये n जो एक नंबर है, दिस इज एन इवन नंबर। जैसे लेट करो ये तुम्हारा 6 है, सो वी कैन राइट इट एज, अगर ये एक n एक इवन नंबर है, लेट करो 6 है, तो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3। हम लोगों ने 2 इंटू 3 लिखा। मतलब ये जो n एक नंबर है, ये एक इवन और एक ऑड का अगर प्रोडक्ट में हम लोग लिख पाते हैं, एक इवन और एक ऑड के प्रोडक्ट में लिख पाते हैं, तो तुम्हारी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई, दैट विल बी इक्वल टू 2। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई, दैट विल बी इक्वल टू 3। तो 2x कितना आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी इक्वल टू 5/2। बट हमें तो इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। दैट मीन्स जब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, मैंने n लिखा है, और n जो है वो इवन इंटू ऑड का प्रोडक्ट है, इवन इंटू ऑड का प्रोडक्ट है, उस केस में वी विल गेट x एंड y एज नॉन इंटीग्रल वैल्यू। तो ये केस हमारे लिए खराब हो जाता है। जैसे लेट करो मैंने कहीं पे लिखा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 4, तो ये केस हमारे लिए खराब केस है। इट इज नॉट अ वैलिड केस फॉर अस बिकॉज वी विल नॉट गेट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये चीज समझ में आ गई है सबको? एक बार यस और नो बोल दो। x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 4। तो यहां पर देखो, जैसे तुमने लेट करो x माइनस वाई को 3 पुट किया, तो योर x प्लस वाई जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 4, है ना। एक बार यहां पे लिख दे रहा हूं कि x माइनस वाई इक्वल टू, अगर 3 पुट किया तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4। तो यू विल गेट x इज इक्वल टू 7/2 विच इज नॉट अ पॉसिबल केस। तो ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है केस। तो फिर से एक बार इस चीज को मैं रिपीट कर देता हूं जो स्टूडेंट अभी ज्वाइन किए उनके लिए, कि अगर n इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, मैं केस 1 कह रहा हूं, केस 1, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे पास है और n एक ऐसा नंबर मिल रहा है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड वाला केस विल नॉट बी वैलिड फॉर अस, क्योंकि हम लोगों को x और y कैसे चाहिए, वी नीड x एंड y एज इंटीग्रल वैल्यूज, हमें इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। n शुड बी अ नेचुरल वैल्यू, n की वैल्यू नेचुरल होनी चाहिए। दैट मीन दिस x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू इवन इंटू ऑड केस।
ये केस हमारे लिए वैलिड नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया हो। अब केस 2 पे मूव करते हैं। केस 2 क्या है कि लेट करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इवन इंटू इवन नंबर, कहीं पे लिखा है इवन इंटू इवन, इवन इंटू इवन, जैसे लेट करो 2 इंटू 4 लिखा हुआ, अंडरस्टैंड। तो x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो अगर x माइनस वाई की वैल्यू 2 रखी और x प्लस वाई की वैल्यू 4 रखी है मैंने, तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 मिल जाएगी और y की वैल्यू तुम्हें 1 मिल जाएगी। तो तुम्हें ये केस तुम्हारे लिए वैलिड केस है। जब जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को इवन इंटू इवन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो वी विल गेट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आई होप ये चीज भी तुम्हें क्लियर हो गई होगी। इसी तरह केस 3 बनता है। केस 3 क्या बनता है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तुम्हारा ऑड इंटू ऑड है, ऑड इंटू ऑड, मतलब x माइनस वाई भी ऑड नंबर है। लेट करो ये 3 इंटू 5 है, ये 3 है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। दैट मीन 2x इज इक्वल टू 8 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, और y विल बी इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, दैट मीन्स यू विल गेट इंटीग्रल वैल्यू। तुम्हें फिर से इंटीग्रल वैल्यू मिल गई। यही 3 केसेस पॉसिबल है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुड बी ऑड इंटू ऑड वैल्यू, इट कुड बी इवन इंटू इवन वैल्यू, इट कुड बी ऑड इंटू इवन वैल्यू। इसमें से जो वैल्यू तुम्हें एक्स और वाई की इंटीग्रल देता है वो ये केस है, ऑड इंटू ऑड और इवन इंटू इवन। ऑड इंटू इवन केस तुम्हारे लिए वैलिड नहीं आता है क्योंकि तुम्हें एक्स और वाई नॉन इंटीग्रल मिलती है। ये केस सबको क्लियर है? एक बार हाँ या ना बोल दो, ये केस सबको क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनती हैं और कैसे कैसे हमें सॉल्व करना होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। केस 1, 4 केसेस होते हैं ये बेटा। केस 1 की अगर बात करें, जब n जो है एक नंबर है विच इज मल्टीपल ऑफ 4, n जो है एक नंबर है मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, n जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे नंबर मान लेते हैं कि n की वैल्यू 20 है। ठीक है, 20 इज अ नंबर। तुम्हें इस 20 को रिप्रेजेंट करना है परफेक्ट स्क्वायर को। कितनी फॉर्म हो सकती है कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, अब देखो 20 को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। 20 को वी कैन राइट इट एज 1 इंटू 20, 2 इंटू 10, 4 इंटू 5। ये 3 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा जब ऑड इंटू इवन होगा, जब ऑड इंटू इवन होगा, ये केस हमारे लिए बेकार होते हैं। ऑड इंटू इवन वाले केसेस, ये केस हमारे लिए कोई मतलब वाले नहीं होते बिकॉज इट विल गिव यू नॉन इंटीग्रल वैल्यू। मतलब हमारे मतलब का जो केस है दैट इज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10, ये हमारे मतलब का केस है। ठीक है, दैट मीन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई 2 इंटू 10 आ गई। अब तुमने x माइनस वाई को 2 पुट किया, x प्लस वाई को तुमने 10 पुट किया, तो x की वैल्यू तुम्हें कितनी मिल गई? यू गॉट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। एक केस तुम्हारा ये बन गया, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 4 तुम्हारा केस बन गया। ये समझ गए? तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ, अगर तुम समझो, अगर तुमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 पुट किया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो यहां पे भी तुम्हें x की जो वैल्यू मिलेगी यू विल गेट 6 और y की वैल्यू कितनी मिलेगी? यू विल गेट -4। x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, y की वैल्यू -4 मिल जाएगी। परफेक्ट चीज है। इस 2 इंटू 10 को ही ध्यान देना, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, यू कैन राइट इट एज -2 इंटू -10 ऑल्सो बिकॉज 20 कैन बी रिटेन एज निगेटिव। टू निगेटिव का प्रोडक्ट भी तुम्हें पॉजिटिव देगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू -2 हो सकती है, x प्लस वाई की वैल्यू -10 हो सकती है।
तो 2x विल बी इक्वल टू -12, तो x की वैल्यू आ गई -6, x की वैल्यू आ गई -6 और y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट विल बी -4। ये एक और केस मिला। फिर तुम लोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -10 और x प्लस वाई इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी -6 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी 4। ये तुम्हें फोर्थ केस मिल गया। अगर मैं तुमसे यहां पे पूछता कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू कितनी मिल रही है, तो तुम कहते कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू 1 मिल रही है। एक पॉजिटिव इंटीग्रल कौन सी है, दैट x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। अब समझो, तुम्हें x, तुम्हारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तुम्हें यह मिला 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट विल बी 20। इसके साथ साथ एक ये केस भी तो आएगा जब एक x निगेटिव होगा, -6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट विल ऑल्सो बी 20। एक केस आएगा 6 स्क्वायर माइनस ऑफ -4 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो 20। एक बार आएगा जब दोनों निगेटिव हो जाएंगे, -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 20। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस, इस पर्टिकुलर केस में अगर मेरे पॉजिटिव सॉल्यूशंस 1 आ रहे हैं, तो मेरे टोटल जो सॉल्यूशंस होते हैं, टोटल सॉल्यूशंस, दैट विल बी इक्वल टू 4। वो 4 इंटू पॉजिटिव सॉल्यूशंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे पॉजिटिव सॉल्यूशंस इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में मेरे पॉजिटिव सॉल्यूशंस अगर 2 होते, तो मेरे टोटल सॉल्यूशंस कितने आते, टोटल सॉल्यूशंस विल बी 4 इंटू 2, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 8 आ जाती है। ठीक है, आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ये चीज समझ आ गई। अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, बट तुम्हें इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना भी आने चाहिए। और जबरदस्ती नहीं कि तुम 1 इंटू 20 भी चेक कर रहे हो, 4 इंटू 5 भी चेक कर रहे हो, नो नीड टू चेक दैट। 2 इंटू 10 इज सफिशियंट टू चेक। 1 इंटू 20, 4 इंटू 5 इज आउट ऑफ पिक्चर बिकॉज वन वैल्यू इज ऑड, वन वैल्यू इज इवन, दैट विल नॉट गिव यू एन इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग बात करें इसके डायरेक्ट फॉर्मूले की, ठीक है, इस केस में अगर डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करें, इस पर्टिकुलर केस 1 के हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं कि केस 1 में क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि पहले जो भी नंबर हमारा दिया है, जैसे यहां पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 दिया है, एंड वी वांट टू फाइंड पॉजिटिव सॉल्यूशन, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर को, जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 5 आ गई। पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज यही केस ही है ना 4 से डिविजिबल वाला, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 से। अब हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 5 के नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 2 होंगे, 1 एंड 5। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 2 आ गए। अब तुम्हारे जो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू, जो भी वैल्यू आई है उसको 2 से डिवाइड कर दोगे, दैट मींस जो भी तुम्हारे पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे वो 1 होंगे। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 1 आ गए, तो टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे, टोटल सॉल्यूशंस विल बी 4 इंटू 1, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 4, दैट विल बी योर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये तुम्हारे टोटल सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक बार मैं एक क्वेश्चन और करके तुम्हें दिखा रहा हूं जिससे तुम्हें क्लियरिटी मिले। जैसे मेरा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तुम्हें इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन और टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 40 को 4 से डिवाइड करोगे तुम्हारा आएगा 10। अब तुम फैक्टर्स ऑफ 10 फाइंड करोगे, फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 10 फाइंड करोगे, दैट विल बी 2 इंटू 5, ये होता है 10 को लिखते हो, सो फैक्टर्स विल बी 2 इंटू 2, 4 आ गए, 4 फैक्टर आ गए। अब 4 को तुम किससे डिवाइड कर दोगे, 2 से, तो यू विल गेट पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, 2। पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन आ गए 2 तुम्हारे, तो टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आएंगे, दैट विल बी 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ जरा, लेट करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60। ठीक है, इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन
और टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन मुझे निकाल के दिखाओ। ठीक है, अब हम लोग घूमते हैं अपने नेक्स्ट केस में। ठीक है, जल्दी से कर लो एक बार। ठीक है ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट केस पे आते हैं और देखते हैं कि क्या होता है हमारा नेक्स्ट केस। पहला केस क्या था? फर्स्ट केस दैट n इज इक्वल टू 4k फॉर्म। पहला केस है n इज इक्वल टू 4k फॉर्म। सेकेंड केस की अगर हम लोग बात करें, n इज इक्वल टू 4k प्लस 2 फॉर्म। 4k प्लस 2 फॉर्म का मतलब यह है कि जैसे लेट करो एक नंबर लिखा हुआ है 22, 4 इंटू 5 प्लस 2 फॉर्म का नंबर। समझना, केस 2 हम लोग कर रहे हैं, तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट करो ये लिखा हुआ है 22 को वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 11 और 1 इंटू 22। इस केस पे ध्यान दो, ये केस भी ऑड इंटू इवन है ना? बोलो यस और नॉट? यस। 1 इंटू 22, दिस केस इज ऑल्सो ऑड इंटू इवन, मतलब दोनों केस ही तुम्हारे लिए खराब है। ऑड इंटू इवन में तुम्हें इंटीग्रल वैल्यूज तो मिल नहीं पाएंगी, तो दोनों केस ही तुम्हारे लिए खराब है। दोनों केस तुम्हारे लिए खराब है। दैट मीन जब भी n इज इक्वल टू 4k प्लस 2 फॉर्म होती है, n इज इक्वल टू जब भी 4k प्लस 2 फॉर्म होती है तुम्हारे लिए, तुम्हें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो n केस होता है दैट विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। जैसे लेट करो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 42, एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 42 के कितने इंटीग्रल सॉल्यूशन मिलेंगे? तो 42 इज 4 इंटू 10 प्लस 2, दैट मीन दिस इज इन फॉर्म ऑफ 4k प्लस 2। तो तुम्हारे नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? दैट विल बी 0। ये केस क्लियर है? सब लोग बोलो अगर क्लियर है तो ये बताओ इसका आंसर कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 102। इसका आंसर कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल टू, बोलो जल्दी, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप तुम्हें केस 2 भी समझ आ गया होगा कि केस 2 क्या है। अब बात करते हैं केस 3 की। अगर केस 3 की बात करें तो केस 3 क्या होता है? व्हेन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। व्हेन नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, जब नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड केस है, ये सॉरी थर्ड केस है, जब नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर हो। समझना, जैसे हमारा एक नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट 16 दिया हुआ है। 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो तुम क्या करते हो? यू विल राइट इट एज एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। तुम लिखते हो 1 इंटू 16, तुम लिखते हो 2 इंटू 8, तुम लिखते हो 4 इंटू 4। अगर इस केस को देखो, दिस इज नॉट वैलिड फॉर यू। 2 इंटू 8 वाला अगर केस देखें, केवल हम पॉजिटिव अभी देख रहे हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू 5 बन गया और y इज इक्वल टू 3 बन गया। तो इस केस में तुम्हें पॉजिटिव कितने मिले? इस वाले केस के पॉजिटिव 1 मिल गए तुम्हें पॉजिटिव। इस केस के टोटल कितने मिल गए तुम्हें? टोटल विल बी 4, क्योंकि 1 अगर इस केस में पॉजिटिव मिल रहे हैं तो टोटल कितने मिल गए? 4। ये थोड़ी लाइन बढ़ गई है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, पॉजिटिव 1 है और टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। ये केस तो इनवैलिड था 1 इंटू 16। 4 इंटू 4 वाले केस की बात करते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इस केस में x कितना आएगा? दैट विल बी 4। एक बार फिर से यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा लाइन बन जा रही है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट विल बी इक्वल टू 4 एंड y की वैल्यू कितनी आ रही है? दैट विल बी इक्वल टू 0। ध्यान देना, अब एक वैल्यू 4 है, एक वैल्यू 0 है। अब हम लोग यहां पे 4 केस क्यों मिलते थे? जैसे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 आई है, तो हमें 4 केसेस क्यों मिलते थे? बिकॉज ये 5 3 हो सकता था, -5 3 हो सकता था, 5 माइनस 3 हो सकता था और -5 -3, इसलिए हमें ये 4 केसेस मिलते हैं। अब जब 4 0 होता है तो 4 0 हो सकता है और -4 0 हो सकता है। दैट मींस वी विल गेट 2 केसेस हियर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि पॉजिटिव कितने सॉल्यूशन है, तो यू विल से पॉजिटिव सॉल्यूशन 1 है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल सॉल्यूशन कितने हैं, तो यू विल से दैट टोटल सॉल्यूशन इज 4 इंटू 1 प्लस 2। तो यही होता है कि पॉजिटिव के जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है उसमें अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन तुम्हारे लेट करो 2 है और मैं तुमसे पूछूं कि टोटल सॉल्यूशन कितने आएंगे, तो यू विल से दैट टोटल सॉल्यूशन इज
4 इंटू 2 प्लस 2, ये प्लस 2 एड हो जाता है, दैट मीन दैट विल बी 10, ये 10 आ जाता है। तुम्हें ये पार्ट क्लियर है? आई होप ये पार्ट क्लियर होगा। अब हम लोग थर्ड वाले का डायरेक्ट मेथड सीखते हैं कि थर्ड वाले का जो थर्ड फॉर्म बन रही है केस 3 है, मतलब केस 3 का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक सेकेंड ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका हम लोग डायरेक्ट मेथड सीखते हैं कि डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर के केस में डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ध्यान देना और समझते हैं कि डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको काफी इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट। पहले वही चीज 16 को 4 से डिवाइड करते हैं तो तुम्हारा 4 आ जाता है। अब फैक्टर्स ऑफ 4 फाइंड करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 4 कितने होते हैं? फैक्टर्स ऑफ 4 3 होते हैं। फिर 3 माइनस 1/2 किया जाता है, मतलब अब तुम देखो तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन कितने आ गए? 1 आ गए। दिस विल गिव यू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो टोटल कितने हो जाते हैं? यानी टोटल विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 2, दैट विल बी इक्वल टू 6। टोटल इंटीग्रल सॉल्यूशन 6 हो जाते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन और कहें हम लोग कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट 36, तो पहले 36 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 9। ये तुम्हारा 9 आ गया। 36 को मैंने 4 से डिवाइड किया, तुम्हारा 9 बन गया। अब 9 के फैक्टर कितने आते हैं? फैक्टर्स ऑफ 9, फैक्टर्स ऑफ 9 that will be equal to 3, so that means 3 minus 1/2, that will be your answer will be 1। ठीक है, बट एक चीज तुम्हें यहां पे समझ आ रही होगी कि यहां पे जो परफेक्ट स्क्वायर का केस है, जो परफेक्ट स्क्वायर यहां पे नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। जो भी परफेक्ट स्क्वायर भी नंबर होगा, दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे लेट करो तुम्हारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 4, या हम लोग बात कर रहे हैं 16 की, या हम लोग बात कर रहे हैं लेट करो कोई नंबर है 36, हम लोग बात कर रहे हैं लेट करो कोई नंबर है 100। सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर किससे डिविजिबल है? इवन परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी अगर एक इवन नंबर है 2k, उसका अगर स्क्वायर हम लोग करते तो 4k स्क्वायर आता है, तो नंबर 4 से तो डिविजिबल ही होगा ना। तो हम लोग ये केस बात कर रहे हैं जब एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो और मल्टीपल ऑफ 4 भी हो, दोनों चीजें हो, है ना। परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे लेट करो कोई नंबर दिया हुआ है 256, है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, मल्टीपल ऑफ 4 भी है, तो डायरेक्टली वी कैन अप्लाई दिस मेथड। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट केस पे हम लोग अब बात करेंगे। फोर्थ एंड लास्ट केस पे फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। जब ये सेशन ओवर हो जाए उसके बाद आप कमेंट सेक्शन पे उसके आंसर मुझे बताना कि क्या क्या उसके आंसर निकले। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा अभी तक। फोर्थ केस जो होता है तुम्हारा, केस 4, व्हेन नंबर इज ऑड, जब नंबर ऑड हो। परफेक्ट स्क्वायर ऑड भी हो सकता है, नॉर्मल ऑड भी। जब नॉर्मल ऑड है, जैसे लेट करो एक नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17, तो तुम क्या लिखते हो? यू विल जस्ट राइट 1 इंटू 17 लिख दोगे। तो x माइनस वाई की वैल्यू तुमने 1 ले ली, x प्लस वाई की वैल्यू तुमने 17 ले ली, तो x की वैल्यू 9 आ गई और y की वैल्यू तुम्हारी 8 आ गई। ठीक है ना, तो तुम्हें कितने पॉजिटिव सॉल्यूशन मिले? पॉजिटिव सॉल्यूशन मिले 1। अगर मैं बात करता टोटल की, तो टोटल सॉल्यूशन कितने मिलते? 4 इंटू 1 4 होता। अगर यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाते? दैट विल बी 4 इंटू 1 प्लस 2 हो जाते। जब भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 4 इंटू 1 प्लस 2 और ऐड हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट जैसे यहां पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17। 17 शुड बी एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर की बात हो रही है। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज जस्ट नंबर ऑफ फैक्टर्स बाई 2। ये किसका होता है बेटा? पॉजिटिव सॉल्यूशंस का। तो नंबर ऑफ फैक्टर 17 के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे? दैट विल बी 2 ना, प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर होंगे। 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गया तुम्हारा। तो टोटल ये आ गए पॉजिटिव सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे? टोटल विल बी 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, आई होप ये चारों, यही 4 फॉर्म बनती है, इन चारों फॉर्म को तुम्हें क्लियर होगा। मैं एक बार तुम्हें फॉर्म रिवाइज करा दे रहा हूं। जो पहली फॉर्म थी वहां पे n क्या था? 4k फॉर्म का था, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ
परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सेकंड जो फॉर्म हमने डिस्कस करी वो थी 4k प्लस 2 फॉर्म की। थर्ड जो हमने फॉर्म डिस्कस करी दैट शुड बी 4k परफेक्ट स्क्वायर। फोर्थ जो हमने फॉर्म डिस्कस करी दैट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या होगा, वो 4k प्लस 1 फॉर्म का होगा या 4k प्लस 3 फॉर्म का होगा, तभी ऑड नंबर आएगा। जब यहां पर होता है तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक बार मैं और लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि n इज इक्वल टू, लेट करो तुम्हारे सामने 12 है, तो पहले तुम पहले केस फर्स्ट केस की बात करें, जब 12 को 4 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 3, है ना। 4 से डिवाइड किया, 12 था तुम्हारा, 12 को 4 से डिवाइड किया 3 आया, फैक्टर्स निकाले 3 के, कितने आ गए 2 आ गए, 2 को 2 से डिवाइड कर दिया 1 आ गया। ये तुम्हारे पॉजिटिव सॉल्यूशन हो गए, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। सेकंड केस की बात करते हैं, जब 4k प्लस 2 होगा तो सॉल्यूशन कितने होंगे, दैट विल बी 0। थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, जब n इज इक्वल टू 4k और परफेक्ट स्क्वायर, जैसे लेट करो n इज इक्वल टू तुम्हारा 100 है, 100 है तो पहले 100 को 4 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, 25 आएगा, इसके फैक्टर निकालोगे, फैक्टर कितने आएंगे 3 आएंगे, योर आंसर विल बी 3 माइनस 1/2, मतलब 1 आ गए पॉजिटिव सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन कितने होंगे 4 इंटू 1 प्लस 2 दैट विल बी 6 प्लस 2, क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। फोर्थ फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो n इज इक्वल टू, लेट करो तुम्हारे पास n इज इक्वल टू कुछ भी, जैसे लेट करो 37 दिया हुआ है, n इज इक्वल टू अगर 37 दिया है तो n इज इक्वल टू 37, तो 37 के फैक्टर कितने होंगे 2/2 इज इक्वल टू 1 आ गए पॉजिटिव, 4 इंटू 1 4 आ गया। ठीक है, अब जैसे इसी पे तुम्हारा दिया होता है यहां पे n इज इक्वल टू 25, ऑड और परफेक्ट स्क्वायर दोनों, तो तुम क्या करते बेटा 25 जो है ये 25 मतलब 25 के अगर फैक्टर देखो तो कितने आते हैं 3 आते हैं, तो हमारा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के केस में डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाता है 3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इस केस को केस 5 मान सकते हो तुम, अगर तुम्हें मानना है कि जब ऑड हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, केस 5 मान सकते हो तुम्हारा ऑड और परफेक्ट स्क्वायर। जैसे n की वैल्यू 25 थी तो पहले क्या करोगे कि 5 स्क्वायर 25 के फैक्टर निकालोगे 3 आएंगे, देन यू विल राइट 3 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, पॉजिटिव आ गए 1, टोटल कितने होंगे 4 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, दैट विल बी योर टोटल। एक बार मैं और ऑड का तुम्हें करा दूं, जैसे n इज इक्वल टू 81 है, 81 इज 3 टू द पावर 4, फैक्टर कितने हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे तुम्हारे 5 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 आ गए तुम्हारे पॉजिटिव, टोटल कितने आ जाएंगे 2 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 10 टोटल आ जाएंगे। सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, एक बार हाँ या ना बोल दो, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब मैं तुम्हें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने को दे रहा हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या इसके आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 120। सेकेंड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21। थर्ड क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 49। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 65। फिफ्थ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये पांचों क्वेश्चन के कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। अभी मैं वीडियो मतलब सेशन ओवर कर रहा हूं, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ठीक है, टाइम काफी हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होंगी। बहुत डिटेलिंग में मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। अगर समझ आ गया हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करके ही सेशन को ओवर करना है मुझे। सब लोग एक लाइक देना है सबको। अगर पसंद आया आपको सेशन तो एक लाइक दीजिए, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ओवर करता हूं, ठीक है ना। आई होप यू एंजॉयड टुडेस कॉन्सेप्ट। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कई क्वेश्चन इस पर डिपेंड करते हैं और आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। चलिए, थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।